लेकिन कल अचानक जो है दोबारा कॉल आई कि बोले कि सर आप एक बार हमारे अधिकारी से बातचीत कर लीजिए, उसके बाद परमिशन मिल जाएगी आपको। तो उसके बाद लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, तो उनका लगातार कहना था कि भाई नखवाओं से दबाव है। तो बात है कि चंद मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन देख के सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, तो हमारी 85% आबादी है और सरकार इस बार SC ST OBC की बात है, और जिस दिन SC ST OBC रोड पर आएगा तो हम रोड पर आ रहे थे क्योंकि उनमें थोड़ा सा फेरबदल करके लागू होना चाहिए। तो आप लोग डिट्टो जैसा कानून है वैसे ही लागू करने की बात कर रहे हैं, या हल्का सा कुछ अगर फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाती है, जैसे उन्होंने कमेटी में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को या सवर्ण समाज के व्यक्ति को लाने की बात कही, कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज 22 तारीख को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी संयुक्त एक यूजीसी का जो नया बिल आया है उसके समर्थन में प्रदर्शन करने वाले थे, आम जनसभा करने वाले थे केडी पैलेस ग्वालटोली में। लेकिन कल शाम को अचानक आप यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे कौशल वाल्मीकि जी, इनको डिटेन कर लिया जाता है और इसके बाद आज सुबह बहुत से इनके जो प्रमुख पदाधिकारी है उन्हें भी डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा घर पे। हालांकि अभी आपको छोड़ा गया है। आज प्रदर्शन पे क्या बात हुई है जरा बताइए, कल क्या हुआ था, फिर हम प्रदर्शन पे आते हैं। आज यूजीसी के समर्थन में हमारा आंदोलन था। चूंकि ये मुद्दा ऐसा है कि हमारे बच्चों की शिक्षा का मामला है, जो हमारे बच्चे की शैक्षणिक हत्या और उसका मामला है, तो चूंकि इस पे हमें आंदोलन करना जरूरी था। कल ACP साहब का फोन आया, बोले कि भैया परसों जबकि उनसे बात हो गई थी कि आप आके प्रदर्शन ले जाइएगा। लेकिन कल अचानक जो है दोबारा कॉल आई कि बोले कि सर आप एक बार हमारे अधिकारी से बातचीत कर लीजिए, उसके बाद परमिशन मिल जाएगी आपको। तो उसके बाद लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, तो उनका लगातार कहना था कि भाई नखवाओं से दबाव है, तमाम दबाव है, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इस तरह की आप आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारा था कि हमने आंदोलन दे दिया, ये हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। अब हमें जेल में डाले, मुकदमे लगा, उसकी परवाह नहीं है, हम आंदोलन करेंगे, हमें उस बात का डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बातचीत चलती रही, फिर लास्टली हमारा एक फाइनल स्टेटमेंट था कि हम आंदोलन करेंगे। फिर तकरीबन 2-4-5 घंटे बाद हम प्रचार कर रहे थे ग्वालटोली क्षेत्र में, जहाँ आंदोलन था उसके आसपास बस्ती में। तो पुलिस ने, ग्वालटोली की पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वो घर लेकर आए। फिर रात को चूंकि घर पे भीड़ बढ़ने लगी तो फिर रात के वो दूसरे थाने ले गए, तीसरे थाने ले गए, रात भर यही हुआ। किस बात का डर है? क्या ये यूजीसी के समर्थन का आप लोग लागू करने जा रहे हैं, इस बात का है डर कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, सरकार पे भी दबाव बन रहा है, न्यायपालिका पे भी दबाव बन ही रहा है एक तरीके से, क्योंकि 19 तारीख को उसका डेट लगी हुई है। देखिए सीधी सी बात है कि चंद मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन देख के सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है, तो हमारी 85% आबादी है और सरकार इस बार SC ST OBC की बात है, और जिस दिन SC ST OBC रोड पर आएगा तो हम रोड पर आ रहे थे क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों को रोका जा रहा है। आप सोचिए कि 2012 के बाद लगातार यूजीसी लागू, उसके बावजूद हत्याएं हो रही हैं, शैक्षणिक हत्याएं हो रही हैं, और सोचिए कि डाटा उन्हीं का है ना कि 118% बढ़ती हुई है, जांच उन्हीं ने करी ना, तो वो कानून लागू होना चाहिए। अब सरकार को करना पड़ेगा, अब उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो चाहे जितना रोके, कुछ भी करे। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अगली डेट देंगे, आपको परमिशन लाएंगे, आप तब जाके आंदोलन कीजिएगा। एक चीज और मैं देख रहा था, लगातार सोशल मीडिया पे आपके समर्थन की चीजें चल रही थी, तब ये था कि जब यूजीसी के नए बिल के विरोध की चीजें थी तो इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन जब समर्थन की रैली और प्रदर्शन हो रहे हैं तो आप जिससे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, इस बात पे कितना इत्तेफाक है? नहीं, मैंने अभी ये बात वहां पर खड़े होकर बोली कि लोगों ने जब विरोध किया, सरकार ने एक लाठी नहीं चलाई, ना किसी को रोका, खूब सरकार ने बैकडोर से विरोध करवाया। यहाँ तक कि कानून के बहुत सारे मंत्री विधायकों ने अपने चेलों चपाटियों से विरोध करवाया, सोशल मीडिया पर लिखाया। तो सरकार खुद ही विरोध करवा रही थी इनडायरेक्टली, और ऊपर से सरकार खुद ही समर्थन दिखा रही थी। तो सरकार जातियों को लड़वा रही है, सरकार जो है जानबूझ के विरोध करवा के इस कानून को रुकवाई है। हम, और आज जब हम लोग इसके समर्थन में उतरे तो सरकार ही पुलिस को लगा के हम लोग को रुकवा रहे हैं। ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है, लेकिन हम लोग रुकने वाले लोग नहीं। इसमें तो 3 तरह के तबका बटा हुआ है। एक तो विरोध कर रहा है नए कानून का, एक समर्थन कर रहा है, एक ऐसा भी तबका है जो कह रहा है कि ये चीजें लागू होनी चाहिए। SC ST OBC जिसको सभी लोग बहुजन आप नाम देते हैं सभी लोग, तो उनके साथ भेदभाव हुआ है, एक तबका ये भी कहता है, लेकिन कुछ कानून में थोड़ा सा फेरबदल करके लागू होना चाहिए। तो आप लोग डिट्टो जैसा कानून है वैसे ही लागू करने की बात कर रहे हैं, या हल्का सा कुछ अगर फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाती है, जैसे उन्होंने कमेटी में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को या सवर्ण समाज के व्यक्ति को लाने की बात कही, कर लीजिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग क्या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चाह रहे हैं, जब डिट्टो जैसा है वैसे ही लागू होना चाहिए?
सरकार को तो सबसे अच्छा करना चाहिए कि इस कानून को सदन में ले आए। पूरे देश के जनप्रतिनिधि है सदन में, सबसे बड़ी पंचायत है। और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि जिसको यूजीसी दिखा दो, उन पार्टी के प्रतिनिधि है लोकसभा में, वो आगे खुली बहस कर ले, किसी पार्टी का राष्ट्रपति बहस कर ले। तो सबसे अच्छा है, अगर इतने जा रहे मत आ रहे, भाई किसी सुनेंगे। आप लोकसभा में लेकर आइए, उस पर चर्चा कराइए, और लोकसभा सरकार सब अपने वोट डाल दे, कौन पक्ष में कौन पक्ष में, और जनता भी देख लेगी कौन जनप्रतिनिधि किसके का सच्चाई ऐसी है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से सरकार के लिए सबसे अच्छा है कि वो लोकसभा में ले आए। सबसे पूरे भाई बताइए, लोकसभा में जो बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जनता के 5-5, 10-10 लाख वोट लेके जा रहे हैं, जनता के बीच से जा रहे हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधि को जाके पकड़े और उसको ज्ञापन दे, और प्रतिनिधि उनका जाके लोकसभा में बात रखे। इस तरीके से पूरी जो है देश की बात निकल के आ जाएगी कि देश क्या चल रहा है। पहली चीज। दूसरा चीज क्या है कि देखिए, SC ST OBC UGC 2012 में बना, लेकिन लगातार तमाम केस होते रहे, और उसके बावजूद जो है भेदभाव की तमाम घटना आती रही। 118% जांच के बाद 118% वृद्धि हुई है, सोचिए। तब जाके कानून जो सख्त किया गया है। जो लूज पॉइंट है उन पे सुप्रीम कोर्ट को चर्चा करनी चाहिए, उस पे लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन एकदम से विरोध करके रोक लगा देना। आप सोचिए, पूरा देश में नोटिस सेट किया गया कि एक शेड्यूल कास्ट का लड़का ब्राह्मण की लड़की को आई लव यू बोलेगा, विरोध कर देगा तो जेल भिजवा देगा। जबकि आज तक किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने एक कहीं FIR नहीं कि किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव किया, किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने ऐसा किया। तो ये सब काल्पनिक विरोध चल रहा है, सारी काल्पनिक बातें। अगर वास्तविकता कोई तर्कवादी बात होती तो आप उनके जनप्रतिनिधि से बुलवाइए, कोई लीगल आदमी बोले उसको। ऐसे तो कहीं से कोई बात आ जाएगी। और ये बिल्कुल पूरा जो इस पर रोक लगी है, पूरी काल्पनिक बातों पर रोक लगी है। पूरा बस एक विरोध सेट किया गया, पूरा देश में माहौल क्रिएट किया गया 5 दिन के अंदर। सोचिए, हमारे लोग कितना जाने कितनी फाइलें पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई नहीं हो रही, और इनका दूसरे दिन ही सुनवाई ले ली। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सब साजिश के तहत हुआ है। तो यूजीसी हमारी सीधा मांग है कि यूजीसी लागू हो, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब उसको फ्लेक्सिबल करे, कैसे भी करे, लेकिन हमारे लोगों के साथ भेदभाव होना चाहिए। कानून ऐसा बने जो हमारे लोगों के साथ, क्योंकि एक हजारों साल से चले आ रहे हैं। बहस होनी चाहिए, चाहे जैसी कोर्ट में हो या सदन में हो, लेकिन अब जो बहुजन सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे लोग को सुना ही नहीं ना। भाई आप सोचे भाई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग रहा है। आप सोचे, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अब देश में जातिवाद नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे थे कितने SC थे, आप बताओ। मगर एक बेंच पे ढाल लो, एक SC की, एक जनरल की, एक OBC की, और एक मुस्लिम की, अल्पसंख्यक की, एक बेंच पे डाल के दिखा दो। तो सोचो, सुप्रीम अभी देखो, अभी इससे पहले एक CGI थे, देश की आजादी में पहली बार एक शेड्यूल कास्ट का CGI बना, उस पर भी जूता फेंक दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे हैं कि जो है जातिवाद देश में भेदभाव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि वो खुद एक कॉलेजियम सिस्टम से आ रहा है जाति के हिसाब से, तो हम लोग को लग नहीं रहा जो है बगैर रोड पुतरे न्याय मिलेगा, इसलिए हम रोड पुतरे हैं। और इस पे जो है यूजीसी लागू कराना है। और जिस तरीके से मंडल कमीशन के समय आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे पिछड़ा आंदोलन मिलेगा, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से बात चल रही है। मंडल कमीशन लागू हुआ था, आप देखिएगा आने वाले समय देश में यूजीसी लागू। अंतिम प्रश्न ये है कि अब क्या कहा है प्रशासन ने? आज तो आपको रोक दिया गया है, आप रुक गए हैं, आपने अनुशासन से बोला है कि अनुशासन से सभी लोग यहाँ से जाएं। अब क्या होगा आगे? कब आपका प्रदर्शन फिर से किया जाएगा? कब आपको परमिशन मिलेगी? हम इसका जो है हमारी बातचीत हुई बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, और 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। उससे पहले हम इसमें आंदोलन करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा बोर्ड एग्जाम के बाद। तो 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको परमिशन देंगे, और आप इसमें जो है परमिशन के साथ बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, होली खत्म होने के बाद हम इनसे परमिशन देंगे, आप परमिशन के साथ और जो है अपना कार्यक्रम कीजिएगा। और अधिकारियों के बातचीत में वार्तालाप के बाद, उनके आश्वासन के बाद, ये जो है आज का जो आंदोलन था, चूँकि आंदोलन हमारा KD पैलेस में था, किसी भी हमारे नेता को जाने नहीं दिया, चूँकि ये समर्थक जो थे जो आज घर पे आ गए, तो यहाँ पर सबको समझा के भेज दिया है। अगला जो हम आंदोलन करेंगे वो 19 मार्च से पहले करेंगे। 19 मार्च से पहले करेंगे। कौशल वाल्मीकि की जीत है, और उन्होंने कहा है कि अभी तो आज आंदोलन को स्थगित किया गया है अधिकारियों से बात करके, लेकिन अब ये 19 तारीख जो कि सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट लगी, उससे पहले फिर से कानपुर में प्रदर्शन किया जाएगा यूजीसी के नए कानून के समर्थन में। शुक्रिया से बात करेंगे।